तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजेश्वरम भी कहा जाता है, न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और कथाएं भी जुड़ी हैं। इस विशाल मंदिर से जुड़ी मुख्य पौराणिक और ऐतिहासिक गाथा है भगवान शिवजी और विशाल शिवलिंग की स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार चोल सम्राट राजराज प्रथम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि उन्हें एक स्वप्न आया था जिसमें भगवान शिव जी ने उन्हें एक भव्य मंदिर बनाने का निर्देश दिया। महाराज चाहते थे कि यह मंदिर ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक हो, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को बृहदेश्वर यानी बृहद प्लस ईश्वर यानी ब्रह्मांड के सबसे महान देव कहा जाता है। इस शिवलिंग की विशालता और भव्यता राजा की श्रद्धा और भगवान की अनंत शक्ति को दर्शाती है। नंदी महाराज की बढ़ती हुई प्रतिमा। मंदिर के सामने स्थित एक ही पत्थर से बनी विशाल नंदी की प्रतिमा के बारे में एक रोचक लोक कथा प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में नंदी की यह प्रतिमा लगातार बढ़ रही थी। भक्तों को डर सताने लगा कि अगर यह इसी तरह बढ़ती रही तो मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल जाएगी। तब भगवान शिव जी के आह्वान पर इसकी विकास को रोकने के लिए नंदी की पीठ पर एक कील ठोकी गई, जिसके बाद प्रतिमा का बढ़ना रुक गया। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह चोल काल की एक श्रेष्ठ पाषाण कला का उदाहरण है। मंदिर के शिखर की छाया का रहस्य। एक पौराणिक और वास्तुकला संबंधी मान्यता यह भी है कि मंदिर के मुख्य शिखर यानी विमानम की छाया दोपहर के समय जमीन पर नहीं पड़ती। इसे चोल इंजीनियरों की दिव्य गणना माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान का निवास इतना पवित्र और ऊर्जा से भरपूर है कि उसकी छाया सांसारिक धरातल को स्पर्श नहीं करती, बल्कि वह खुद में ही समाहित हो जाती है। कुंभकोणम और पवित्र जल की कथा। कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध प्राचीन पवित्र शहर कुंभकोणम से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब चोल राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो भारत की सभी पवित्र नदियों का जल मंगाकर मंदिर के सरोवर और अनुष्ठानों में उपयोग किया गया था, ताकि मंदिर को दक्षिण का कैलाश बनाया जा सके। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और प्राचीन भारतीय विज्ञान का संगम है।